जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अभी रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है और फॉर्म भरने में अब ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। और इस बीच दोस्तों हम आपको यह बताएंगे कि अभी जो है फिलहाल लास्ट में कौन सा जोन सबसे सेफ है। एक नई दोस्तों अपडेट निकल के आ गई है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ये समझते हैं कि जहां से कम विद्यार्थी फॉर्म भर रहा है वो सेफ जोन है और जहां से ज्यादा विद्यार्थी फॉर्म भर रहा है वो डेंजर जोन है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको ऐसे ऐसे जोन भी बताएंगे जहां पर बहुत ज्यादा विद्यार्थी फॉर्म भर रहे हैं लेकिन वो सेफ जोन है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेफ जोन किसको बोलते हैं और डेंजर जोन किसको बोलते हैं, इसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं है। तो इस वीडियो में आपका सारा कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने का डेट भी बढ़ गया है, तो वो भी नोटिस आपको हम दिखाएंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि हम आपको बढ़िया से समझा सकें, एक एक करके बता सकें। तो लास्ट में फॉर्म भरने का तो फायदा है लेकिन बहुत सारा नुकसान भी है, तो वो क्या क्या है हम आपको बताएंगे। ध्यान समझिएगा। देखिए, सेफ जोन किसको बोलेंगे, सबसे पहले तो आपको ये सब जानना पड़ेगा कि आपको देखना है कि एक सीट पर कितना फाइट है, एक सीट पर कितना फाइट है। अब एक उदाहरण के तौर पर आपको हम समझाते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि कहीं पर यदि 4 आम रखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर 20 लोग खाने के लिए दौड़ रहे हैं, समझिएगा, और कहीं पर 3 आम रखा हुआ है और यहां पर 15 लोग खाने के लिए दौड़ रहे हैं, तो कंपटीशन कहां पर ज्यादा है? आप सभी विद्यार्थी कमेंट में बताइए। देखते हैं आप लोग कितना दिमाग लगाते हैं। 4 आम है, खाने वाले लोग 20 लोग दौड़ रहे हैं कि हम खाएंगे हम खाएंगे, और यहां पर 3 आम है और खाने के लिए 15 लोग दौड़ रहे हैं कि हम खाएंगे हम खाएंगे। तो आप मुझे यह बताइए कि यहां पर कंपटीशन किस पे ज्यादा है? इस पे कंपटीशन ज्यादा है कि इस पे कंपटीशन ज्यादा है? यही चीज आपको यहां पर भी देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। यहां पर भी दोस्तों सेम कंडीशन रेलवे में लागू होता है। आपको यह देखना है कि एक सीट पर कितना स्टूडेंट फाइट कर रहा है। कहने का मतलब आपको यह देखना है कि जैसे कहीं पर यदि 500 वैकेंसी है और वहां पर मानते हैं इतने विद्यार्थियों ने फॉर्म डाल दिया, तो फिर आपको देखना है कि एक सीट पर कितना का लड़ाई है, एक सीट पाने के लिए कितने विद्यार्थी मारामार, मतलब कंपटीशन कितना ज्यादा है, एक सीट पर कितना फाइट है, ये आपको देखना है। आपको ये नहीं देखना है कि कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म भर दिया, वहां पर वैकेंसी कितना है, आपको ये नहीं देखना। आपको देखना है कि एक सीट पर कितना फाइट है। अब देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक जरूरी बात बताना चाहेंगे। यदि आप रेलवे ग्रुप डी में नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको दोस्तों हर हाल में क्वेश्चन बैंक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन बैंक पढ़े आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इसका लेवल क्या है, पहले कैसे क्वेश्चन आया था और किस किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आता है, कहां से कम क्वेश्चन आता है, आप उसको दोस्तों एनालाइज कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि 60% से ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बेस्ड पर ही होता है। तो बढ़िया क्वेश्चन बैंक लेकर के दोस्तों तैयारी करना पड़ेगा। तो रेलवे ग्रुप डी के लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट रहेगा, चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का सबसे बढ़िया प्रिपरेशन करने के लिए आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन का ये बुक लेना है, क्वेश्चन बैंक लेना है, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रही है। तो ये किताब अन्य किताबों से स्पेशल क्यों है, इसका बहुत सारा खास बात है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहली बात कि इस पे यूनिक क्वेश्चन दिया गया है। बाकी बुक में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा मोटा मोटा दोस्तों बुक रहता है, बहुत सारा आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन इस पे दोस्तों छांट छांट करके जो भी यूनिक क्वेश्चन है उसको डाला गया है। 3400 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों इस बुक में आपको कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और इस बुक की दोस्तों दूसरी खास बात यह है कि चैप्टर वाइज आपको डेटा मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा, एग्जाम वाइज सबसे बड़ी बात, और डिटेल सॉल्यूशन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। उसका एक्सरसाइज भी है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, सब चीज है। और ये किताब दोस्तों आपका हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। आप यहां पर बुक के अंदर देख सकते हैं दोस्तों कि चैप्टर वाइज किस तरह से इस पे डेटा दिया गया है, उसका डिटेल सॉल्यूशन भी यहां पर दिया गया है। टॉपिक वाइज इन्होंने बांट रखा है कैसे कैसे आपको क्या करना है, और एग्जाम वाइज दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया है कि किस एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछा गया है, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको एनालाइज करने में दोस्तों दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों टोटल 89 चैप्टर्स विद 3400 प्लस PYQ का इस पे क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है, टॉपिक वाइज सॉल्यूशन है, और दोस्तों यहां पर एग्जाम वाइज भी आपको सब चीज अरेंज करके यहां पर दिया गया है। सभी का दोस्तों यहां पर डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, कमेंट में पिन कर दिए हैं, टेलीग्राम में डाल दिए हैं, तो जाकर के आप कहीं से भी लिंक से टच करके बाय कर लीजिएगा।
और ये एक सीट पर फाइट कैसे पता चलेगा, और ये एक सीट पर फाइट कैसे पता चलेगा, जब दोस्तों टोटल कितने फॉर्म भरे गए और कितना वैकेंसी है, दोनों को यदि हम भाग दे देंगे तो दोस्तों वो निकल जाता है एक सीट पर फाइट। समझ में आ गया? जैसे कि यदि मान लेते हैं 20 रोटी है और खाने वाले यदि 100 लोग हैं तो एक रोटी पर कंपटीशन हो गया 5 का, ठीक है, क्योंकि 20 से इसको भाग देंगे तो कितना हो गया, 5 निकल गया, यानी एक रोटी को खाने के लिए 5 लोग यहां पर लगे हुए हैं। समझ में आ गया? तो दोस्तों उसी तरह से आपको यहां पर समझना है, तो आपको देखना है कि एक सीट पर कितना फाइट है, आपको यह समझना होगा। दूसरी बात ये तो देखना ही है, इसके बाद अब आपको दूसरा चीज देखना होगा कि उस जोन में टोटल वैकेंसी कितना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जोन ऐसे हैं जहां पर बहुत कम वैकेंसी है, तो आपको वहां जाकर के ज्यादा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, और बहुत सारे ऐसे जोन है जहां पर सीट बहुत ज्यादा है, वहां पर भी आपको जाने से ज्यादा कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको दोस्तों कैसे भरना है हम आपको बताएंगे। आपको उस जोन में अभी तक टोटल कितना फॉर्म भरा गया, इस बात का भी ध्यान रखना है कि अभी तक एक्सपेक्टेड कितना फॉर्म उस जोन में फिलअप हो चुका है जहां से आप फॉर्म को भरने जा रहे हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और आपके कैटेगरी का स्थिति भी देखना है कि आप जैसे ओबीसी हैं तो आप देखिए कि जिस जोन से हम फॉर्म भरने जा रहे हैं उस जोन में ओबीसी की क्या कंडीशन है, ओबीसी का क्या हालात है, कितना सीट है, हम जो पोस्ट चुनना चाहते हैं मेरे कैटेगरी का पोस्ट है कि नहीं है। जैसे कि यदि मान लेते हैं पॉइंट्समैन बी भरना चाहते हैं और देखते हैं कि एससी कैटेगरी का पॉइंट्समैन बी इस जोन से बहुत कम वैकेंसी है, तो फिर वहां हम क्यों डालेंगे। तो आपको ये सारा चीज समझना पड़ेगा, और आपके घर से दूरी भी देखना होगा दोस्तों। अभी सेफ जोन के लिए ये एक नया चीज जुड़ गया है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, रेलवे ग्रुप डी का नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में उसको छोड़ भी देते हैं, क्योंकि उनको काम करने में मजा नहीं आता, और गलती क्या करते हैं, जब फॉर्म भरते हैं तो बहुत दूर से फॉर्म भर देते हैं। अब जैसे कोई राजस्थान का विद्यार्थी है और भर दिया आरआरबी सिकंदराबाद, तो वो कितना दूर चला गया, आप सोच के देखिए। 2 दिन की छुट्टी मिलेगी तो आप घर नहीं आ पाओगे, रास्ते में ही 2 दिन आपका खत्म हो जाएगा, तो फिर दोस्तों आपको काम करने में मजा नहीं आएगा, और आप क्या करेंगे, मजबूरन नौकरी छोड़ना पड़ेगा आपको। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, आपको अपने घर से दूरी भी देखना है, तभी उसको हम सेफ जोन बोलेंगे कि आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, और आपका पसंदीदा पोस्ट उस जोन में है कि नहीं है, यह भी आपको देखना पड़ेगा। आपका पसंदीदा पोस्ट भी आपको चुनना होगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम आपको कुछ जोन बताएंगे जो कि अभी सेफ जोन है और अभी डेंजर जोन है। तो कौन कौन सा वो जोन है हम आपको बढ़िया समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि वैकेंसी की बात करेंगे तो आपको पता है कि अभी रेलवे ग्रुप डी का नया फॉर्म निकल के आ गया है, फॉर्म अभी भरा रहा है। टोटल पद का बात करेंगे तो देखिए 32,438 पोस्ट के लिए अभी रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन चल रहा है। इसका डेट जो है रेलवे ने बढ़ा दिया है, पहले इसका डेट था 22 फरवरी लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, लेकिन अभी 10 दिन और डेट आपका बढ़ा दिया गया है, 1 मार्च तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया? और फॉर्म में गलती हो गया था तो सुधार करने का डेट भी चेंज हो गया है, हम आपको बताएंगे। देखिए पद का यदि बात करेंगे तो पोस्ट का नाम है आरआरबी ग्रुप डी, यानी रेलवे में 4th ग्रेड का कर्मचारी बनेंगे। योग्यता की बात करेंगे तो 10वीं पास भारत के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी यहां पर फॉर्म को डाल पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपका कितनों भी परसेंटेज है आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। आपका आईटीआई नहीं है फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, आपने अप्रेंटिस नहीं किया है फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10th चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। क्लियर है? समझ लीजिए, दिमाग में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। उम्र की बात करेंगे तो कम से कम आपका 18 साल एज होना ही चाहिए फॉर्म भरने के लिए, और अधिक से अधिक 36 साल। ये हम बता रहे हैं जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं, यानी जनरल वर्ग के सभी विद्यार्थियों के लिए 18 से 36 आपका उम्र सीमा रखा गया है। और हां, आपका उम्र कब से गिनेगा, 1 जनवरी 2025 से आपका एज काउंट कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया जनरल का एज लिमिट। यदि ओबीसी विद्यार्थी की बात करेंगे तो 3 साल इनको उम्र में छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल उम्र में छूट मिल रहा है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अप्लाई करने में कितना फॉर्म फीस रखा गया है तो देखिए 500 रुपए रखा गया है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सभी विद्यार्थियों के लिए। इसके अलावा यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, महिला हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं यानी पीएच विद्यार्थी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं यानी दिव्यांग भाई बहन हैं, तो आप लोगों के लिए 250 रुपया पैसा यहां पर चार्ज किया जा रहा है। और ये पैसे जो है आपका बाद में रिफंड भी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। 500 में से 400 आपको वापस मिलेगा और 250 का 250 आपको
वापस मिलेगा। और यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एग्जाम देने के लिए ट्रैवल पास भी मिलेगा। कहने का मतलब आपको टिकट वगैरह लेने की जरूरत नहीं होगी, आपको ट्रैवल पास इशू करता है रेलवे, आपको पता होगा सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। अब अप्लाई का डेट समझ लीजिए। देखिए पहले ये डेट जो है ना 22 फरवरी लास्ट डेट था, लेकिन अभी जो है आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट 1 मार्च 2025 कर दिया है, ठीक है। और हां, आरआरबी मिनिस्ट्रियल का भी डेट बढ़ा दिया, ग्रुप डी का भी डेट बढ़ा दिया, दोनों फॉर्म का डेट बढ़ गया है, ठीक है। तो 1 मार्च 2025 तक आप फॉर्म को डाल सकते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी इस उम्मीद में रुके हुए थे कि हम लास्ट में फॉर्म डालेंगे, लास्ट में फॉर्म डालेंगे, तो आप यहां पर देख सकते हैं, आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि आपका मतलब आप सर्वर वगैरह डाउन नहीं होगा, अब आपको फॉर्म भर देना चाहिए। दोबारा डेट बढ़ने का मेरे हिसाब से कोई उम्मीद नहीं है, तो फॉर्म को डाल दीजिएगा। सुधार करने का डेट का बात करेंगे तो देखिए पहले जो है ना, पहले 25 तारीख से सुधार होने वाला था, लेकिन अब जो है आपको फॉर्म में सुधार कब से होगा, 4 मार्च से सुधार करने के लिए वेबसाइट खुलेगा और 13 मार्च लास्ट डेट रहेगा सुधार करने के लिए। तो जितने भी लड़के एवं लड़कियां जिन्होंने फॉर्म भरने में कुछ गलती कर दिया है, कुछ मतलब मिस्टेक कर दिया है, तो आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं 4 मार्च से 13 मार्च के बीच। समझ में आ गया। और एक बड़ी बात कि आप जोन चुनने से पहले ध्यान से बार बार सोच लेना, क्योंकि सुधार करते वक्त जोन में बदलाव नहीं होगा। यदि आप आरआरबी कोलकाता से फॉर्म भर दिए हैं और चाहते हैं कि हम बिलासपुर बदल देंगे बाद में, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप शुरू में ही सोच लीजिएगा कि हम किस जोन से फॉर्म को भरने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप बाद में बहुत सारा चीज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि नाम में स्पेलिंग गलत हो गया वो चेंज कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, मार्कशीट में कुछ मिस्टेक ये वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जोन चेंज आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जोन को बढ़िया से भरिएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस की बात करेंगे, इस पे कौन कौन सा प्रोसेस से हो करके गुजरना पड़ता है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला आपका परीक्षा होता है रेलवे ग्रुप डी में, और परीक्षा का डिटेल सिलेबस हम अपने कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि इसका सिलेबस क्या रहता है। इसके साथ फिजिकल में केवल दौड़ होता है, हाइट चेस्ट ये सब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो दौड़ फिजिकल में कितना कितना होता है ये भी हम आपको जानकारी दे चुके हैं। साथ ही साथ इसके बाद डीवी के लिए बुलाता है। डीवी मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और एम मतलब हो गया मेडिकल, ठीक है। ये दोनों चीज एक साथ हो जाता है, समझ में आ गया। तो रेलवे ग्रुप डी में फाइनल ज्वाइनिंग लेने के लिए आपको यही 3 स्टेप से होकर के गुजरना पड़ेगा, तभी आपको रेलवे ग्रुप डी में फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगा। और मेन वैल्यू रहता है परीक्षा का, समझ में आ गया। तो इस सब के बारे में वीडियो तो आप देख ही चुके हैं कि सिलेबस इसका क्या रहता है। इस वीडियो में मेनली हम मेन पॉइंट पर बात करते हैं कि कौन कौन सा जोन अभी सेफ जोन है और कौन कौन सा जोन अभी सबसे डेंजर जोन की कैटेगरी में आ रहा है। तो ध्यान से देखिए। उससे पहले जितने भी सारे विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी छोटा मोटा जो भी नया नया अपडेट निकल के आता है तो हम आपको जानकारी दे देंगे। टेलीग्राम चैनल है मेरा मोहन सर के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटा मोटा जो भी नोटिस वगैरह आएगा हम वहां पर शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए अब हम आपको बताते हैं कि अभी सेफ जोन और डेंजर जोन कौन कौन सा चल रहा है। तो हम आपको पहले ही बताए ना कि सेफ जोन उसको बोलेंगे जहां पर सीट फाइट कम है, मतलब एक सीट पर कम विद्यार्थी फाइट कर रहा है। तो देखिए अभी जो है 1 नंबर में आ रहा है आरआरबी हुबली, जो कि सबसे डेंजर जोन बन चुका है, सबसे खतरनाक जोन बन चुका है आरआरबी हुबली। क्योंकि यहां पर देखिए अभी इस पे टोटल 503 वैकेंसी है आरआरबी हुबली में, ठीक है। और यहां पर लगभग 2,85,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने फॉर्म डाल दिया है। सीट कम है लेकिन फॉर्म भरने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इसको यदि डिवाइड कर देंगे तो एक सीट पर कंपटीशन, यानी एक सीट पर कितना का लड़ाई है, 567 विद्यार्थी फाइट कर रहा है एक सीट पर। तो सोचिए कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि ज्यादा विद्यार्थी डाल दिया है और नौकरी तो 503 को ही मिलना है। तो एकदम भीड़ में तो मारामारी होगा ही और कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, और मजबूरन आरआरबी को कट ऑफ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर एक सीट के लिए 567 विद्यार्थी का कंपटीशन है। तो आरआरबी हुबली अभी सबसे डेंजर जोन बन चुका है। यदि बात करेंगे दोस्तों भुवनेश्वर, तो देखिए ये भुवनेश्वर जो 964 वैकेंसी है, 964 टोटल सीट है। अभी तक 3,72,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने यहां फॉर्म डाल दिया है, और एक सीट पर यदि फाइट देखेंगे तो 386 विद्यार्थी एक सीट पर फाइट कर रहा है। तो यहां भी कंपटीशन आपका बहुत तगड़ा है, यह भी आपको डेंजर जोन में आ गया है। इसके बाद बात करेंगे
कोलकाता, ठीक है, इसके बाद कोलकाता, ये तीन अलग चीज है। देखिए कोलकाता की बात करेंगे तो कोलकाता आपको पता है कि दो तरह का यहां पर आरआरबी है, एक है एसईआर और एक है ईआर, ठीक है। एसईआर में मतलब रांची वगैरह जो आता है, तो कोलकाता जो एसईआर वाला जोन है, साउथ ईस्टर्न रेलवे, यहां पर 1044 वैकेंसी है और भरने वाली की संख्या 3,32,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने फॉर्म डाल दिया है और एक सीट पर कंपटीशन 318 का है। 318 विद्यार्थी एक सीट पर फाइट कर रहा है। तो ये तीन जो जोन है दोस्तों, अभी तक सबसे डेंजर जोन बन चुका है और अभी फॉर्म भरने का डेट जो है 10 दिन बढ़ा दिया है, तो अभी और ज्यादा फॉर्म भराएगा, ये चेंज भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो ये तीन जोन जो है अभी सबसे ज्यादा यहां पर फॉर्म भराया है, सबसे डेंजर जोन इन्हीं तीनों को हम बोलेंगे, ठीक है। तो इन तीनों से यदि आप फॉर्म डाल रहे हैं तो थोड़ा आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, कंपटीशन यहां पर बहुत एकदम तगड़ा होने वाला है, ठीक है। अब आपको हम तीन सबसे सेफ जोन बताते हैं। देखिए पहला जोन है दोस्तों आरआरबी मुंबई। मुंबई में डब्ल्यूआर वाला, क्योंकि मुंबई में दो तरह का जोन है, एक डब्ल्यूआर और एक है सीआर, ठीक है। तो आरआरबी मुंबई जो है 4,672 वैकेंसी है और फॉर्म भरने वालों की संख्या 5,40,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने फॉर्म भर दिया है। लेकिन यदि इसको विभाजित करेंगे तो 115 विद्यार्थी एक सीट पर फाइट कर रहा है। एक सीट पर कितना का फाइट है? 115 का। और एक सीट पर यहां देखिए कितना का फाइट था, 5 गुना, 567 विद्यार्थी एक सीट के लिए फाइट कर रहा है। तो आप ही बताइए कि कंपटीशन कहां ज्यादा है? तो कंपटीशन यहां ज्यादा है और कंपटीशन यहां पर कम है। तो ये आरआरबी मुंबई को आप सेफ जोन मान सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा विद्यार्थियों ने फॉर्म भर तो दिया है लेकिन सीट भी यहां पर ज्यादा है। समझ में आ गया? तो यहां पर एक सीट के लिए 115 विद्यार्थी लड़ रहा है। अब यदि बात करेंगे आरआरबी दिल्ली, देखिए 4785 वैकेंसी है आरआरबी दिल्ली में टोटल। यहां पर 6.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने अभी फॉर्म फिलअप कर दिया है और यदि इसको डिवाइड कर देंगे तो 135 विद्यार्थी एक सीट पर फाइट कर रहा है, यानी पर सीट पर 135 विद्यार्थी लड़ाई कर रहा है। तो यहां पर भी आपका कंपटीशन कम है, तो इसको भी आप सेफ जोन बोल सकते हैं। इसके बाद तीसरा हमारा जोन है आरआरबी चेन्नई। आरआरबी चेन्नई में देखिए 2694 वैकेंसी है टोटल, ठीक है, 2694, 5,12,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने अभी तक फॉर्म डाल दिया है और 190 का दोस्तों यहां पर कंपटीशन है। 190 विद्यार्थी एक सीट के लिए फाइट कर रहा है। तो दोस्तों ये जो तीन जोन है अभी सेफ जोन बना हुआ है, अभी 10 दिन और फॉर्म भराएगा, तो अब ये सेफ जोन रहेगा कि नहीं रहेगा ये आगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी ये सेफ जोन में है। सेफ जोन हम उसको बोलते हैं जहां पर सीट फाइट कम रहता है और डेंजर जोन हम उसको बोलते हैं जहां पर सीट फाइट जो है ये ज्यादा रहता है। समझ में आ गया? तो ये अभी सेफ जोन है और ये अभी डेंजर जोन है। लेकिन दोस्तों हम आपको एक बात अपनी तरफ से बता देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। आपके लिए सेफ जोन क्या है? आपका सबसे नजदीक का जोन। आप जहां पर रहते हैं उस जोन में यदि आप फॉर्म डालोगे और मेहनत करके तैयारी करोगे तो ज्वाइन हो जाएगा ना, नौकरी मिल जाएगा, तब आपको अपने आप में सेफ जोन महसूस होगा कि चलो हम अपने एरिया में नौकरी कर रहे हैं। और यही दोस्तों 3000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूरी जाकर के नौकरी करोगे ग्रुप डी का, तो फिर आपको ज्वाइन करने के बाद भी पछतावा होगा कि अरे इतना दूर हम आ गए हैं नौकरी करने ग्रुप डी के लिए, क्यों नजदीक से हम क्यों नहीं भरे? तो ये बाद में आपको पछतावा हो सकता है। तो आपको अपने नियरेस्ट जोन से फॉर्म को डालना चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों अभी तक का सेफ जोन है और ये अभी तक का डेंजर जोन है। तो तीन हम आपको डेंजर जोन बताए, तीन आपको सेफ जोन बताए। बाकी आप मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए कि आप फॉर्म को कहां से भर रहे हैं या फिर कहां से भर दिए हैं या फिर कहां से भरने का प्लान कर रहे हैं। आप कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। तो यहां तक आप समझ गए। अब रही बात, हम दोस्तों आपको बोले थे कि एक नोटिस आया है रेलवे के बारे में, तो देखिए आप यहां पर देख सकते हैं रेलवे का दोस्तों अप्लाई डेट बढ़ गया है। इसी नोटिस की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहां तो हम आपको बता ही दिए ना कि 4 तारीख अब बढ़ गया है डेट, तो रेलवे ने फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दिया है, इसी का नोटिस आया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई सवाल होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है, मैंने बढ़िया ढंग से सब कुछ समझा दिया आपको। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।